ऐसे मेरे ख्याल से टूरिस्ट टाइप का बनाया है। कितने अच्छे लोग होते हैं यार, प्यार को दिखा देते हैं सबके सामने। एक वहाँ लिखा है असफल किस्म का प्यार है वो सब। किसी को भेजनी हो तो किसी का सफल हो, क्या पता देना, इसकी फोटो खींचे और भेज दो व्हाट्सएप पे। क्या पता किसी का सफल प्यार हो, जिसने लिख दिया हो कि अमर रहे हमेशा। अरे अमर पंकज मंजू दोबारा पेंट होगा, खत्म हो जाएगा वो तो दोबारा तो दिख जाए, लिख देगा। पंकज लव आई लव यू नीरज लिखा है। मिस संजना। अरे और दिखाना मत सर, बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो बता नहीं सकते तुम। हाँ तो हम लोग कहाँ पे हैं जेरी? ब्लॉग नंबर 64 और यात्रा खत्म होने में 1-2 दिन और बचे हैं हम लोग। आयुष शायद तुम गलत जगह खड़े हो, सूरज इधर है। इसको कभी सही जगह खड़ा ना आया भी नहीं आज तक। ये है जेरी। तो ऐसे ऐसे पलटेंगे ना, मैं आपके ऐसे पीठ पे थोड़ी ले लूंगा। नहीं तुम इतने काबिल हो मुझे लगता है। तुमने जो लगाया है ना, तुम जो बनाए हो ना अपना मन में कि पीछे से पीठ से लाना, तो वो हमको लग रहा है तुम हो इतने काबिल हो तुम, जब सोच सकते हो अगर ऐसा तुम। तो संध्या है, आयुष जी हैं, तापारणव जी हैं जो यहाँ पे चंदौली में रहते हैं, चकिया में मिले हैं। और तापारणव जी इस जगह के बारे में बताएंगे जो बड़ी सॉलिड सी है। और वो सामने वाटर रिजर्वायर दिख रहा है ना जी। क्या है वो चंद्रप्रभा प्रखंड का जो चंद्रप्रभा डैम वही है। हाँ, अच्छा वही उसका ही डैम का रिजर्वायर है। जी जी जी। अच्छा और ये इधर ये पूरा ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। ये चंद्रप्रभा प्रखंड के जो आप काशी वन्य जीव प्रभाग का जो हिस्सा है, वो आप वहीं खड़े हैं। और इस क्षेत्र में जो है बहुत सारे ऐसे जीव भी मिलेंगे आपको, मतलब जीव जंतु मिलेंगे जो कि वन्य जीव में आते हैं। और आपको बगल में ही आपको राजदरी और देवदरी जलप्रपात है। बड़ा सब आता है, सब संडे वनडे को चिकन बाटी चोखा बनाता है उधर किनारे में ना। और फिर देवदरी से बहुत निकलता भी है, सब नहाते रहते। ऐतिहासिक और पौराणिक कथा, ऐतिहासिक और पौराणिक चीजों में आपको बताइए। ऐतिहासिक 2 बार ऐतिहासिक देख के बताएंगे, कैमरा में कोई दिक्कत नहीं। ऐतिहासिक और पौराणिक चीजों में बात आपको संदर्भ में बताना चाहेंगे कि विश्वामित्र की प्रयोगशाला देवदरी में बताया गया है। प्रयोगशाला रही है। क्या बनाते रहे विश्वामित्र तब? यहीं से वो त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने की कोशिश किए थे, जो कि त्रिशंकु स्वर्ग न पहुंच करके बीच में अटक गए और उनके लार से कर्नासा नदी का उद्भव माना जाता है। अच्छा चंद्रयान तक चांद तक पृथ्वी की कक्षा के बाहर तक वो पहुंच गए थे, ऐसा माना जाता है। मतलब जो किंवदंतियां हैं, कारमान लाइन पार कर ली। अरे चंद्रयान डेस्क सिद्धांत जी हैं। और भाई साहब चंद्रयान, जिस समय चंद्रयान भेजा गया था उस समय हम लोग ने बनाई थी चंद्रयान डेस्क ललन टॉप में। और चंद्रयान पे सारी स्टोरी कर रहे थे, वीडियो ट्रेंड पे ट्रेंड होता था हम लोग का, हर ना अधिकतर वीडियो हम लोग का ट्रेंड में चले जाते थे। और बहुत सारे देखे भी जाते थे हम लोग चंद्रयान की वीडियो, कई सारे पर्सपेक्टिव से हम लोग काम किए, फिर आयुष काम किए। पहला मतलब वो मेरा पहला ऐसे कह सकते हैं बिग न्यूज डे था चंद्रयान वाला जो था। तुम आए थे, तुम्हारा फोटो वायरल हुआ था, तुम डेस्क पे सोते हुए पकड़े गए थे। हाँ, सैटरडे के दिन, मतलब वो शुक्रवार की रात को, फ्राइडे को उसकी लैंडिंग होनी थी। तुम सैटरडे को आए थे। तुम सैटरडे को शिफ्ट लगी थी हमारी। हम पीपी और सौरभ त्रिपाठी थे ऑफिस में। और ऐसे और अविनाश भी थे उस समय। हाँ, मतलब वो दोपहर में वो लोग आए थे। हम लोग सुबह चले गए थे 7 बजे उठ के। मजा आया था। लेकिन भाई हम उसमें लिखे थे, ग्रुप में बात हो रही थी चंद्रयान वाले दिन, हम लिखे कि किसी की प्रोफाइल लिखने का ली है। तो उधर से ऑफिस से फोन आया, आप करेंगे, इतना काम है, आप करेंगे। अविनाश जी ने किया था। हमने भाई सॉरी। ऐसे वीकेंड शिफ्ट में कम लोग रहते हैं, तो कोई जो स्टोरी आइडिया दे देता है कि ये भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो लोग फायर हो जाते हैं। आप कर लीजिए। तो वो था। फिर हम और आयुष कोरोना डेस्क भी 2 दिन तक संभाले साथ में। हाँ ना, कोरोना डेस्क हम लोग संभाले 2 दिन तक साथ में। जब कोविड आया था फिर शुरू किया, फिर हम चले गए फील्ड में, हम और अमितेश। तो आप तुम उधर देख रहे थे। तो लोग चंदौली में हैं, अब कल जाएंगे सोनभद्र, फिर बनारस 1 और दिन रुकेंगे, फिर वापसी का सफर होगा। और कल हम लोग एक इंटरव्यू लिए, उसमें संध्या सो गई। मतलब ऐसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अरे हीटेड पहले बताइए, इसे व्लॉग में बताने की जरूरत है, मैं सो नहीं रही। अरे नहीं मैं बताऊंगा इसमें। मुझे ये बड़ा रोचक प्रसंग लगता है। इंटरव्यू था, किसका था? अफजाल अंसारी का इंटरव्यू था, मुख्तार अंसारी का। देखो ब्लॉग में जो नहीं बताना वो नहीं बता रहे हैं, और ब्लॉग में जो नहीं बताना वो नहीं बता रहे हैं, वो बताएंगे हम लोग तुमको अलग से कि ब्लॉग में ये नहीं बता रहे हैं। और
हमको याद आया कि अफजाल अंसारी आए, बैठे बैठे चलिए सब बातचीत हो रही थी कैसे क्या करना है, बातचीत हो रहा है, हाल चाल ये। अफजाल अंसारी मेरी पुरानी मुलाकात है। अरे मेरे को सबसे सही वो लगा हाँ कि वो आए बैठे, चाय वाय आई, क्या वही चाय वाय पिए जाए कि, तो हमने कहा कि नहीं हम नहीं पियेंगे, हम लोग मैं पी लूंगा मैं पी लूंगा। अरे हम ही रोके थे, अरे चाय वाय नहीं पीना, बोला भाई मैं बाहर से आऊं, मैं पी लूंगा। मतलब वो एक मीम टाइप का था। उसके बाद वो जो अच्छा फिर ठीक है, ऐसा हुआ भाई चाय वाय पी उन्होंने, तो सिद्धांत जी ने कहा कि शुरू करें इंटरव्यू। कह रहे रुकिए आप मेरा इंटरव्यू ले, उससे पहले मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, आप पूरे चित्तर जिले घूम के आ रहे हैं। फिर उनका पूछना था ये सब कि क्या क्या हुआ। और मैंने वहां पे मैं संध्या पे नजर गई, संध्या वहां पे कुर्सी पे ऐसे बैठी हुई है, दरअसल उसको देख रहे हैं, अरे क्या हुआ इसको। दरअसल उस घर से आ रही थी मुर्गे की बहुत अच्छी खुशबू, और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा इससे तड़पने से तो अच्छा है कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं। एस्केप मैकेनिज्म, ठीक है। और भाई शुरू हुआ इंटरव्यू के एकदम हम लोग ठीक है चलो एकदम से रेडी हो गए, पानी वानी पी के एकदम सब रेडी हो गए कि अब इंटरव्यू चलना है। और भाई इंटरव्यू हम लोग प्लान किया था, बहुत लंबा प्लान नहीं किया था, लेकिन वो गया 1.25 घंटे से ऊपर चली गया है लगभग। 1 घंटा 11 मिनट 1 घंटा 11 मिनट गया है फुल अंडर। 1 घंटा 11 मिनट चला गया है। तो और भाई हमको इंटरव्यू ले खाली हुए, इतना हीटेड आर्गुमेंट चल रहा है उसमें, मतलब वो ऐसा हो गया है कि मैं आपके आरोप नहीं सुन सकता और मैं आपके आरोप नहीं लूंगा, भाई लल्लन टॉप ये नहीं है, वे नहीं था, ये वही नहीं था। और उसके बाद आयुष बताएगा कि क्या हुआ था। अरे एकदम वहां पे चल रहा था कि क्या क्या लल्लन टॉप मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहा है। तो फिर वो बोले सर मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ। सिद्धांत जी ऐसे कई बार बात बता देते हैं, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। फिर वो कुछ बोले सर चौथी बार हो। और वहां पे माहौल एकदम गर्म हो रहा है। मैं देख रहा हूँ संध्या ऐसे 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 करके वहाँ मैं जाग गई थी। नहीं जैसे माहौल गर्म हुआ, जैसे ही भड़कना वो शुरू हुआ, वहाँ मैं जाग गई थी। जेरी ने ऐसे पीछे बोल के चलो चलने की बेला आ गई है। और देख रहे हैं संध्या यहाँ पे सो रही है। फिर मैं और जेरी ऐसे देखे मुस्कुराए और बढ़िया। यार ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो। कि मतलब ये हमारे यहाँ पे भी यही है शायद, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ये तो कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ बस ये रिजर्वायर इतना सुंदर सा नहीं है, सुंदर नहीं है, मतलब वहाँ पे नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ। बिल्कुल सेम ऐसी पहाड़ियाँ, यही वाला पत्थर, ऐसी वाले पेड़ पौधे वहाँ पे दिखते हैं। 2005 में एक घटना हुई थी, जो पीएससी का ट्रक उड़ाया गया था। इसी के पीछे एक जगह है हिनौता घाट, जिसमें पीएससी का ट्रक नक्सलाइटों के द्वारा ब्लास्टिंग के थ्रू उड़ा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पीएससी के जवान मारे गए थे, शहीद हुए थे। उसमें एक हमारे मित्र हैं सचिन झा, उनके बड़े भाई सुधीर झा भी शहीद हुए थे। और वो क्षण ऐसा था कि यहाँ की आवाज़ चकिया कस्बे तक गई थी। चकिया तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर लगता है। जी सर, मैं उस समय इंटरमीडिएट में 12th का छात्र था। और वो आवाज़ सुबह 7 बजे कुछ मिनट की थी, और मैं अपने कानों से सुना था उस समय। और वो आवाज़ यहाँ तक गई थी। वो घटना इतनी मार्मिक घटना थी, उसमें जो व्यक्ति बचे थे, जो सैनिक बचे थे, यहाँ से उठा के गए थे वहाँ पर। वो स्ट्रेचर ऐसा था, पूरा स्ट्रेचर हिल रहा था। और जो भी लोग बचे थे वो ऐसा इतिहास मतलब क्षण था जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और उसमें जो जितने भी लोग शहीद हुए थे, बहुत मर्माहत करने वाली घटना थी। और अच्छा, ये उसके बाद नक्सली उन्मूलन का जो अभियान चला, ये कब बटा है? ये जनपद बटा कब? मतलब जनपद ये हमारे हिसाब से 1995 में बनारस से अलग हुआ। बनारस सोनभद्र काट के बनाया गया? नहीं, बनारस को ही काट के बनाया गया है। अच्छा। सोनभद्र का हिस्सा कोई नहीं है। अच्छा, बनारस को काट के बनाया गया। जी हाँ। ठीक। बनारस में अंतिम ब्लॉक हुआ करता था नौगढ़ का ब्लॉक। नौगढ़ ब्लॉक चंदौली जनपद में लिया गया, और सोनभद्र का हिस्सा जो है सोनभद्र में ही है। फिर सोनभद्र सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, फिर उसका कटान। मिर्जापुर का हिस्सा काट करके बनाया गया था। सॉरी, मिर्जापुर सबसे बड़ा जिला करता था, सोनभद्र काट के निकाला गया अलग निकाला। फिर लखीमपुर खीरी उसके बाद से सबसे बड़ा जिला कहा जाता है यूपी का, क्योंकि मिर्जापुर के बंटवारे के बाद। इतना हमको पता है कि जो भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं नक्सलाइट्स के, तो उसमें 2-3 चीज़ें जरूर हैं, क्योंकि एक समय तक सोनभद्र और ये वाला जोन जो है पूरा, मतलब ये बिहार बॉर्डर है पूरा, ठीक है। इसमें घटना एक हम लोग के साथ हुई थी। एक सेकंड मैं बता दूं, बिहार बॉर्डर जो है, बिहार यहाँ पे सासाराम लगता है आगे जाके। हाँ, वो करुणाशा नदी क्रॉस कीजिए 8-10 किलोमीटर बाद, जैसा बता रहे थे तापाराम जी, आसपास 8-10 किलोमीटर बाद बिहार बॉर्डर लग जाता है। तो सासाराम वगैरह हो गया। उसके बाद बिहार में जो औरंगाबाद वगैरह वाले इलाके हैं, जो भभुआ कैमूर, और वो पूरा इलाका जो है इतना हार्डकोर नक्सलाइट जो है, अभी भी किसी हिस्सों में मूवमेंट रिपोर्टेड है वहाँ पे।
अभी भी कई कई जिलों में इस चुनाव के समय बहुत सख्ती रहती है वहाँ पे। तो कहा जाता है कि एक समय तक काफ़ी मूवमेंट रहा, फिर आगे जाइए सोनभद्र लगता है, सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, और उनमें से बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार में भी कुछ समय तक मसलाइन मूवमेंट रहा ही है, ठीक है। तो वहाँ पे बड़ा वैसा रहा मामला कि वहाँ पे वो वारदात को अंजाम देते थे। पहले तो यहाँ पे भी वारदातें होती थी, लेकिन बाद में हो गया कि वो वहाँ वारदातों को अंजाम देते थे नक्सलाइट्स, जो रिपोर्टेड मुझे कई अधिकारियों ने बताया। फिर वो इस इलाके में आकर जो सोनभद्र और चंदौली वाला इलाका है, इस इलाके में आके थोड़ा आराम करते थे, विश्राम करते थे। यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते थे, अपना इंसिडेंट्स वगैरह रिपोर्ट नहीं करते थे। तो इस वजह से थोड़ा सा फिर, लेकिन उन्मूलन का आप बता रहे थे 9 में हुआ ना जी? 9 में शुरू हुआ, 2009 में, 2006 के बाद जो घटना घटी पीएससी के साथ, उसके बाद उन्मूलन का कार्यक्रम जो शुरू हुआ। और उस दरमियान यहाँ पे सोनभद्र में एसपी हुआ करते थे सुभाष दुबे जी, जो वर्तमान में कमिश्नरेट में वाराणसी में है, कार्यरत हैं। उसके बाद जो उन्मूलन हुआ वो लगभग 2012-13 में एकदम बिल्कुल समापन की ओर। सुभाष जी आजमगढ़ में भी पोस्टेड जी हाँ, इसके पहले डीआईजी आजमगढ़ थे, वो राजेश पांडे जी थे। वो पहली पोस्टिंग उनकी सोनभद्र में हुआ करती थी, वो 93 में। पीएससी कांड भी बड़ा इधर का फेमस है बनारस का, कहाँ होता है? भवानीपुर कांड है वो, भवानीपुर, जी हाँ, भवानीपुर कांड है। ये राजगढ़ क्षेत्र में सोनभद्र के लगता है, ये सर घोरावल ब्लॉक में पड़ता है जी। भवानीपुर कांड में ये हुआ था कि पीएससी का जो छावनी थी उसमें जो लोग थे पीएससी के, उसमें नक्सलाइटों ने भेष बदल करके उनके ऊपर हथियार लूटने के बाद आक्रमण किया था। और वो वारदात ये थी कि किसी अपने नक्सलाइट के मरने के, साथी के मरने के, उसके बदला लेने के भावना से वो की गई थी। बड़ा बड़ा सीन था, सुनते हैं कि पीएससी बनाम पीएससी की खबरें चली थी भाई उस समय। मतलब पीएससी के बेस में अटैकर, मतलब पीएससी के बेस में पीएससी, मतलब वो बहुत ही कंफ्यूजिंग, आज तक इतना कंफ्यूजिंग बना हुआ है वो पूरा इंसिडेंट। वो जो बरसी मनाते हैं, वो बरसी का कहीं न कहीं कुछ न कुछ वारदात करते हैं। जो भवानीपुर कांड में, वो कांड का एक्चुअली आपको सही सटीक नाम देखिए, खोराडी कांड, एग्जैक्ट नाम उसका ये है। खोराडी क्षेत्र पड़ता है भवानीपुर से 4-6 किलोमीटर और पश्चिम की तरफ जब आप बढ़ेंगे राजगढ़ की तरफ, तो खोराडी क्षेत्र है। खोराडी में वो कांड हुआ था। वो नक्सलाइटों का उन्मूलन के दौरान उनको मौत के घाट उतारा गया था। उसके बाद फिर वो भवानीपुर में जो है पीएससी के कैंप पर हमला किए थे। देखिए जबलपुर में ये सब नहीं होता है, जबलपुर वालों में नहीं। अच्छा है ये सब। इतनी अच्छी रिच हिस्ट्री है नहीं आपकी। दूसरी चीज, इतनी अच्छी रिच हिस्ट्री है नहीं आयुष जी आपकी। रिच तो नहीं यार, ये टेरिफाइंग है थोड़ा सा। मतलब क्या है, आंदोलन से ही निकली चीजें हैं यार। मतलब आप थोड़ा सा ठीक है, शांति बनी रहे थोड़ी ना। आपके यहाँ अच्छा रिजर्वायर है ना, अच्छे किस्से कहानियां हैं। रिजर्वायर नहीं यार, ये देख के जी जब बता रहे थे ना रिजर्वायर है, उसमें पानी का लेवल एक सा रहता है, तो मुझे बिल्कुल सेम ऐसी पहाड़ियां हैं जबलपुर के पास, 27 मील की पहाड़ी। सेम ऐसी थोड़ी होगी। हाँ मतलब यही पत्थर, यही पेड़ पौधे। अरे अपीयरेंस में यार, अब क्या ठीक है, मान सकते हो, मान तो वहाँ पे एक छोटी सी वो है, मतलब झिरिया टाइप की है, छोटा सा वाटर रिसोर्स है, उसको पंडा बाबा की झिरिया बोलते हैं। पंडा बाबा की झिरिया, हाँ। तो वो गांव साइड हम लोग जाते रहते थे वहाँ पे, हमारे गांव साइड पड़ता था वो। तो उसके बारे में हम लोग सुनते थे कि ये कभी यहाँ पे पानी खत्म नहीं होता, बचपन में ही सुनते थे। तो हम एक बार अपने जबलपुर के दोस्तों को ले गए और वहाँ गए तो वो बिल्कुल सूखी पड़ी थी। हम उनको यही बता के ले गए थे कि बिल्कुल ऐसी चमत्कारी झिरिया है, उसमें पानी एक सा रहता है, वहाँ पर नहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखा वहाँ मतलब अलग अलग जानवरों का मल सूख रहा है, विष्ठा शुष्क हुई पड़ी है। लेकिन वो अच्छी जगह है वहाँ पे, ये सब बारिश। अस्सी घाट जाते थे कि यहाँ कभी आते थे? बेचू वाले अस्सी घाट चले जाते थे? नहीं, दोस्त आते थे, मैं नहीं आई कभी। ये एक जगह मेरी छूटी है, लखनिया दरी, देवदरी, राजदरी, ये छूटी। लखनिया दरी का पर्याय दूसरा है यहाँ, वो तो अलग है। मतलब मैं एक अलग पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। हाँ, वो अलग पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। पर्सनली नहीं आ पाई कभी। दिल्ली में क्या है जेरी? दिल्ली में कौन सा है दरी बताओ? देखो गाजीपुर का पहाड़ है एक ठो, क्या है जेरी वहाँ पे? यमुना नदी है। यमुना नदी। और क्या जी? देखिए दिल्ली वाले इतनी मेहनत से यमुना में प्रदूषण करके पैदा करके दिल्ली वालों को शिमला की बर्फ का आनंद देते हैं।
तो आपको उसको गंभीरता से लेना चाहिए। पर्यटन का केंद्र, पूरा पर्यटन दिल्ली खींच लोगे क्या यार, गजब मतलब एकदम। वो छतरपुर फार्म्स है, ये जंगल है वहाँ पे। देखिए छतरपुर तो है एक, ठीक है, यहाँ पे आप सूरजकुंड की साइड चले जाएंगे तो आपको जो दिल्ली से लगा हुआ फरीदाबाद है, हरियाणा की सीमा है, वहाँ चले जाएंगे तो आपको वो सूरजकुंड के पहाड़ मिलेंगे। कौन सी वो है, कोई बात नहीं, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, थोड़ा सा अरावली, थोड़ा सा जेनी वाला ना। कोई बात नहीं, आगे बता। थोड़ा जेनी वाली बात, थोड़ा पहाड़ वाला फील जेनी, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा जेनी में फील मिलता है। दिल्ली में लोग ऐसे घुसने नहीं दिया जाता है जेनी में, बोले ऐसा कि आईडी दिखाओ, डिपार्टमेंट का हॉस्टल का नाम बताओ, नंबर बताओ, वेरीफाई होगा तब अंडर दिया जाएगा। थोड़ा कोई बात नहीं। लाल किला है, जेनी एक अलग है, लाल किला है हमारे पास, लाल किला है, और कुतुब मीनार है हमारे पास। हमारे पर्वतों के नाम पे यही है। अच्छा, पर्वतों के नाम गिनवाने हैं क्या यहाँ पे? अरे अच्छा, गाजीपुर है ना, गाजीपुर ले लो, वो कचड़े वाला जो पहाड़ है वो भाई गाजीपुर है। गाजीपुर नहीं है वो, गाजीपुर डंपिंग यार्ड। अरे हम गए उसके ऊपर यार, हम अमितेश गए थे। एक तो ITO के पास है, 2-3 है यार। हाँ, एक सीलमपुर के पास है, हाँ, और एक सीलमपुर पास वाला, सीलमपुर वाला मेरे ख्याल से यही ये है, गाजीपुर वाला है, होगा शायद, एक का लोकेलिटी और है। एक वो वाला है GT करनाल रोड पे, NH1 पे, दो है NH1 पे, तो 2 पहाड़ है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, मतलब पहाड़ भी है, जंगल भी है, बर्फबारी भी नदियों में हो ही रही है, नदियों में एक अच्छा फैलाव भी है। अच्छी बात है, दिल्ली में अच्छा चला है। तुम कहाँ गए नालिया? पहाड़ है कोलकाता में गंगा नदी पहुंचती है, लेकिन उसको हम इतना प्रदूषण पहले इतना कर चुके होते हैं, कोलकाता वालों के पास कुछ बचता ही नहीं है। कोलकाता में लगता है कि मिल ही जाए समुद्र में। बहुत हो गया प्रदूषण। हाँ, अब निकल ही जाए। हाँ, मतलब वो तो आपका सीरियसली डेल्टा में पूरा प्रदूषण धोते हुए आती है। तो इधर नौगढ़ चला जाता है, इधर ये इलाका, ये नौगढ़ जाएगा। 16 किलोमीटर जाएंगे तो नौगढ़ आ जाएगा। नौगढ़, और नौगढ़ के वही नौगढ़ विजयगढ़ की थी लड़ाई वाला ना, चंद्रकांता की कहानी वही वाला ना। जी हाँ, चंद्रकांता। और ये महाराज चेत सिंह से जुड़ा हुआ एक रहस्य आपको बताते हैं जी। महाराज काशी नरेश चेत सिंह जब हुआ करते थे, वारेन हेस्टिंग को यहाँ से हराए थे। वो कहा जाता है कि घोड़े पे हौदा हाथी पे जिन, चेत सिंह से डर से भागा था वारेन हेस्टिंग। वो यहाँ से चुनारगढ़ से, मतलब उसको रामनगर के किले से खदेड़ करके भगाए थे। वो जा करके चुनार में निकला था उनसे बदला लेने के लिए। फिर वो विजयगढ़ के किले को ध्वस्त किया और फिर नौगढ़ के किले को ध्वस्त किया। ये पता, ये कहानी आपकी सही, एक कहानी हम बहुत सुने हैं। मतलब चुनार का किला घूमने जाइए, रामनगर का किला घूमने जाइए, विजयगढ़ जाइए, नौगढ़ जाइए, ये कहानी हम बहुत सुने हैं। लेकिन हमारी एक अधिकारी से इंटरव्यू कर रहे थे, आपको ही बता दें, वो पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उत्खनन वगैरह करवाया। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई अभी तक एक्सकवेशन में ऐसा कोई भी प्रूफ आज तक नहीं मिला, ये कहानियां ही हैं। कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि टनल के रास्ते से निकलना हुआ या कूद के भागा। अभी ऐसा टनल के रास्ते से टनल तो इतनी है, नदी से, गंगा जी से वो स्टीमर से भागा था वारेन हेस्टिंग। ये आप, ये टनल, लेकिन टनल वाले तो इतने हैं भाई। नहीं, हिस्टोरिकली सुरंग वाला जो आप कहना चाह रहे हैं, सुरंग वाला हम आपको उस बात पे थोड़ा सा हम भी रोकेंगे। वारेन हेस्टिंग चुनार में, तो चुनार वाले किले में जाइए, वो सब जो लड़के एक तो गाइड है नहीं, आए तो वहाँ के जो लोकल टहलते रहते हैं वो आपको दिखा जाओगे चुनार किले में ना, तो वहाँ पे इतना बड़ा जमीन पे इतना बड़ा वो है, खाका टाइप का है, वो ऊपर से बंद है। तो बोलेंगे देखिए, अरे यही जो सुरंग है, निकलता है वहाँ निकल जाता है, नौगढ़ विजय निकल जाता है। अरे सुन लीजिए, हम बनारस के हैं, हम इतना फक्र नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए जरा सा। तो निकल जाते हैं और बोलते हैं कि निकल जाता। तो फिर हम भाई इतना हम सुन लिए कहानी, हम गए और जाओगे ना वहाँ पे दीवार पे ऐसे तीर बना है, मछली बनी है, हाँ, बड़े बड़े ईंटों पे, हाँ, तीर और मछली का, बोलेंगे कि ये खजाने का निशान है। और भाई तुम्हारी सच में हालत खराब हो जाएगी। खजाना? हम लोग कहाँ गए थे आयुष? वो जो कुआं था, वो कुआं जो वहाँ जाता है, संबल में था। वो संबल में था, हाँ, संबल में ही था, संबल से ही था। सुनो ना, भाई वो बताएंगे ना कि देखो ये खजाने का निशान है, और जब सब पत्थर मिला लेंगे आपको खजाना मिल जाएगा, किसी को आज तक मिल नहीं पाया। हाँ, तो मैना वाली जो मजार थी, हाँ, तो भाई हम मिले वो पुरातत्व विभाग के अधिकारी से, उससे बातचीत की। वो था दरअसल वो मैसन मार्क्स होते हैं, जो राजमिस्त्री ने काम किया वो अपना निशान छोड़ देता है, उसके अलावा कुछ है नहीं वहाँ पे। इतनी खुदाई हुई ऐसी ना, वहाँ पे ना एक हम संभल में गए थे आयुष और मैं शूट पे, तो तोता मैंने की कब्र है वहाँ पे, बड़ी फेमस। किसने बनवाई थी? कब्र?
कब्र नहीं, कब्र। कब्र कब्रिस्तान थोड़े होता है, कब्रिस्तान होता है, कब्र। फिक्र ये तो चलता है ना, थोड़ा जो आधा रहा उसको ले लेते हैं। अरे नहीं, रुको, कब्र बताओ, कब्र है तोता मैना की आगे। मैं नाम नहीं ले जाता। लखनऊ। अच्छा। अरे प्रोसीड। कब्र। हाँ, कब्र। कब्र ग्रेव बोलो तुम। कब्र। तो वहाँ पे वो कब्र है, तो वहाँ पे भी ना लोग यही कहते हैं कि ये जो जी ये जो कुआं है ना, इसके नीचे एक सुरंग है जो सीधा दिल्ली निकलती है। आप किसी भी किले में चले जाओ, कितने बड़े बड़े किले हैं, वहाँ पे आपको ये जरूर मिलेगा कि यहाँ पे एक सुरंग है जो दिल्ली निकलती है। कौन नहीं मिलता तो पृथ्वीराज चौहान को वहाँ से भगा देते। कौन लेके भागा से? यहाँ से पृथ्वीराज चौहान भागे लेके भागा थे संयोगिता को लेकर। तो वो अब कन्नौज में भी सुनते, कन्नौज वाले भी पृथ्वीराज चौहान, वो तो खैर टीवी सीरियल में देखे हैं तो थोड़ा प्रामाणिक लगता है। अरे सेफली बैठना। तो कन्नौज से भी जा रहे हैं, यहाँ संभल से भी जा रहे हैं, मतलब पृथ्वीराज चौहान मतलब अच्छा। एक चीज मुझे एक बताते हैं, कुछ इतिहासकार से बातें हो रही थी, बता रहे थे कि यार राजाओं ने ना बहुत सारी कहानियां प्लांट करवाई, पुराने राजाओं ने बहुत सारी कहानियां प्लांट करवाई, ये है वो है, तमाम चीजें हैं, इस तरह की प्लांट करवाई, उससे निकलती है। तो हाँ, ये व्लॉग आज शाम को आप लोग को मिल जाएगा। आज शाम को, यानी क्या कि बनारस में पैदल ही घूमे। हाँ यार, मतलब ये बात तो पहले बता चुके हैं हम लोग। कहाँ बताया कि हम लोग 2 घंटे के जाम में फंसे रहे 7 किलोमीटर के लिए? नहीं वो तो अच्छा ये बता रहे हो। हाँ भाई, बीएचयू जाना था, जेरी को खेलना था बैडमिंटन, और भाई साहब बैडमिंटन खेलने के लिए 7 किलोमीटर का सफर था, वो हम लोग तय किए लगभग 1-1.5 घंटा में। मतलब उस दिन हम लोग कवरेज के लिए निकले थे, लेकिन अरे एकदम झुराए गए थे दोनों का चेहरा। जाम में फंसे तय हो गया कि आज ब्रेक है। हाँ, दोनों का? तुम दोनों का? ये तो सो गया था, ये तो बोला कि मेरा ब्रेक है आज, हम तो सो गए गाड़ी में। जेरी वाज फ्रस्ट्रेटेड कि इसको जाना है बैडमिंटन खेलना, ब्रेक था, इसको उस पूरे मोमेंट को एंजॉय करना था, खेलने मिलने वाले, तो वो नहीं हो पा रहा था इनका। तो जेरी का, लेकिन जेरी ने फिर, आप लोगों ने खेला भी शायद ना? खेला आप लोगों ने? खेला, मैंने बहुत अच्छा खेला ना, मस्त। हम लोग फिर रात को लुढ़क उड़क गए थे। तो क्या तुम? मैंने बैडमिंटन कोर्ट में घुसा, तो बैडमिंटन कोर्ट ना सीमेंट का था, इंडोर नहीं था, वो आउटडोर था, तो सीमेंट का। तो मेरे शूज ना पता नहीं उस दिन स्लिप कर रहे थे, काफी मिट्टी भी थी। मेरे पास पहली सर्विस आई, चिड़िया गिर गई तुम्हारी। और वो मेरे से बहुत आगे थी, और मैं बड़ा दौड़ के गया, और मैंने वो किया, और मेरा पीछे वाला पैर फिसला, और मैं ऐसे तू स्ट्रेच कर गए घिसटता हुआ दूसरे कोर्ट में, अपने कोर्ट से दूसरे। तो चिड़िया पार, महामना की भूमि को प्रणाम। नहीं, चिड़िया पारने जगह खुद पार हो गए नेट से। मैं ऐसे करते हुए दूसरे कोर्ट में चला गया, पहली सर्विस ही। तो वहाँ पे लोग कह रहे यार कैसे खेलेगा ये, इसको खेलना तो आता नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा उठा और मैंने किया थोड़ा ऐसे, फिर मैंने खेला नहीं बनाया। हाथ वाथ साफ किया भाई, मिट्टी। अच्छा ऐसे बनाया, ऐसे किया, खैनी बना लिया उसने। तो कपड़े वपड़े साफ किए, तो मैंने फिर खेलना शुरू किया। वहाँ पर लोग गया, बुलाया जा सकता है, सीख लेगा थोड़ा सा तो अच्छा खेल सकता है ये। चलिए, तो हम लोग अभी चंदौली में है, सोनभद्र बचा हुआ है, बनारस में भी थोड़ा समय और ही गुजारना है, लोगों से मिलना है। सोनभद्र में कहाँ आए, ये व्लॉग आज 27 तारीख है, तो आज शाम तक चला जाएगा आपके पास। हाँ, ये जाएगा, और अरे बैटरी नहीं है। ये जाएगा, ये जाने वाला है आज, ये पूरे भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये व्लॉग आज जाएगा। आयुष जाएगा, नहीं जाएगा तो तिथि चेंज कर देंगे, काल चक्र बदल। नहीं आयुष, अब तुम ऐसे फिस्ट बॉम्ब भी कर चुके हो, तो मैंने तुम जाएगा आज। और सोनभद्र निकल जाएंगे। सोनभद्र में कहाँ आए, क्या खाएं, क्या लेके प्रदेश जाएं, सब बताइए। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप यूपी देखते रहिएगा। थैंक यू।